गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। भाई अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो बीआरएस कैसे बनता है। तो देखो उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे इलस्ट्रेशन 3 तक। इसी के एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं। देखिए बेटा इसी का जो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 है उस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2019। आपके सामने जो पर्टिकुलर्स जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनकी सहायता से आपको एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बीआरएस बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बीआरएस का फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज ऑन किस डेट को बना रहे हो बीआरएस? एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2019। ये इसका फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। पर्टिकुलर डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपीज है। तो सबसे पहले तो बैलेंस का नाम लिख दिया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपीज का बैलेंस। अब इसके बाद दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट वन इज फॉर एड एंड सेकेंड वन इज फॉर लेस, एड एंड लेस। तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, ए चेक फॉर ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो ये कह रहा है कि हमने 500 रुपीज का चेक करण के फेवर में, करण कोई बंदा होगा जो हमारे पैसे मांगता है, हमने उस बंदे को 500 रुपीज का चेक इशू किया, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं। सोचो क्या इफेक्ट पड़ा। अब आप थोड़ा खुद ही माइंड लगाइए कि आपने किसी को चेक दिया, आपने अपनी कैश बुक में तुरंत माइनस कर दिया, लेकिन अगर उस बंदे ने पेमेंट के लिए उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया, उस चेक को बैंक में नहीं लेकर गया, तो क्या बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब कैश बुक में लेस है, पासबुक में लेस नहीं है, कैश बुक से चल रहे हो। कैश बुक में ऑलरेडी माइनस हो चुका तो उसे क्या करोगे? ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई हमने चेक इशू किया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने का चेक था? 500 रुपीज का। इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ए बिल फॉर ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ अंडर ए रिबेट ऑफ 20 एंड द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। देखो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा नया पॉइंट है। जैसे हम किसी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक किसी ट्रांजैक्शन को पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि आज की डेट में हमारे बैंक हमारे लिए एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। अगर आप अपने बैंक वालों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे के रखो, अगर आप अपने बैंक वालों को ये ऑर्डर दे के रखो कि ये हमारे ब्याज के ऊपर जब भी पेमेंट करनी हो आप हमारे ब्याज पर इस बिल की पेमेंट कर देना। तो देखो एक इसमें कहता है कि एक बिल वाज रिटायर्ड बाय बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 20। इसका मतलब क्या है? पहले तो यहाँ पे बिल का मतलब समझो, बिल रिटायर्ड, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया था
कि जैसे हम कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई गुड्स बेचते हैं तो अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए जनरली जो हमारे क्रेडिटर होते हैं जो पैसा मांगते हैं उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन करके दिया जाता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल्स पेबल कहा जाता है। अब क्या होता है कि जैसे हमने कोई गुड्स परचेज की, जो बंदा हमें गुड्स सेल आउट कर रहा है वो अपने पैसे की सेफ्टी चाहता है, हमने उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दिया, ठीक है, जिसकी मैच्योरिटी डेट, पेमेंट डेट आफ्टर 2 और 3 मंथ है, जो भी टाइम पीरियड है, मान लो 2 महीने बाद उसकी पेमेंट करनी है। लेकिन किसी वजह से हमारे पास आज पैसा आ गया, बिफोर 2 मंथ पैसा आ गया, हम चाहते हैं कि हम उस बिल की पेमेंट कर दें, तो हम उस समय शॉपकीपर से या क्रेडिटर से कुछ डिस्काउंट डिमांड करेंगे कि भाई 10,000 रुपीज का बिल मैंने आपको दिया हुआ है जिसकी पेमेंट 2 मंथ बाद करनी है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पेमेंट अभी चाहिए तो अभी ले लो, लेकिन उसके बदले कुछ डिस्काउंट लो जिसको हम कहते हैं रिबेट, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि 700 रुपीज का कोई बिल था जिसको बैंक ने हमारे ब्याह पर अंडर ए रिबेट ऑफ 20 पे किया। इट वाज रिटायर्ड बाय बैंक, रिटायर्ड बाय बैंक का मतलब पेड बाय बैंक, ठीक है। बैंक ने उस बिल की 20 रुपीज रिबेट यानी कि डिस्काउंट के ऊपर पेमेंट की। बैंक ने हमारे ब्याह पर उस बिल की कितने की पेमेंट की? 680। जैसे ही बैंक ने पेमेंट की होगी हमारी पासबुक में से, मतलब कि बैंक ने हमारे अकाउंट में से पासबुक में 680 रुपीज माइनस किए होंगे क्योंकि बैंक ने 680 की पेमेंट की। लेकिन कहता है कि फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में बिल का पूरा अमाउंट क्रेडिट किया। कैश बुक में क्रेडिट करने का मतलब होता है लेस करना। हमने अपनी कैश बुक में पूरा अमाउंट यानी कि 700 रुपीज माइनस किया। पासबुक में कितना माइनस है? 680। कैश बुक में कितना माइनस है? 700 रुपीज। इसका मतलब कैश बुक में 20 रुपीज ज्यादा माइनस हो रहा है। भाई यहाँ पे 680 माइनस हुआ, यहाँ पे 700 माइनस हुआ, यानी कि कैश बुक में 20 रुपीज ज्यादा माइनस है, तो उसे क्या करोगे? प्लस कर दो। तो यहाँ पे 20 रुपीज को प्लस करोगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल रिटायर्ड बाय बैंक credited with full amount, credited with full amount in cash book। कैश बुक में उस बिल का पूरा अमाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि 20 रुपीज ज्यादा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं ए चेक फॉर ₹295 डिपॉजिट इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। देखो 295 रुपीज का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था और वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब उस पार्टी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। मतलब कि ये हो सकता है साइन मिसमैच हुआ हो या कोई और रीजन हो जिसकी वजह से बैंक ने उस चेक को डिसऑनर्ड कर दिया। देखो आपने 295 रुपीज का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, आपने डिपॉजिट करवाया, आपने अपनी कैश बुक में 295 क्या कर दिया? प्लस। लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब बैंक ने उस चेक को हमारी पासबुक में प्लस नहीं किया। कैश बुक में प्लस है, पासबुक में प्लस नहीं है। या तो पासबुक में भी प्लस करो, लेकिन पासबुक का ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ऑप्शन किसका है? केवल कैश बुक का। तो कैश बुक में इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो लेस में लिखेंगे चेक ऑफ रुपीज, चेक डिपॉजिट, सीधा लिख दो चेक डिपॉजिटेड into bank but dishonored। भाई चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं ए सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पास्ट। देखो ये कह रहा है कि 800 रुपीज का कोई अमाउंट था जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है, बट इट वाज क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब होता है ऐड होना, ठीक है, 80 रुपीज। देखो हमने 800 रुपीज जमा कराए तो हमने अपनी कैश बुक में 800 रुपीज प्लस किए होंगे, ठीक है, लेकिन ये कह रहे इट वाज क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक में कितने रुपए क्रेडिट हुए? 80 रुपीज, यानी कि पासबुक में 800 की जगह 80 रुपीज रिकॉर्ड हो गया। अब देखो क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे 800 प्लस है, यहाँ पे 80 रुपीज प्लस है। एक तरीके से यहाँ पे 720 कम है,
भाई पासबुक में 720 रुपीज कम ऐड हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैश बुक में 720 जाते हैं। तो कैश बुक से चल रहे, कैश बुक में 720 रुपीज ज्यादा ऐड है, तो उसे क्या कर दो, लेस कर दो। तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक recorded with less amount, recorded with less amount। भाई बैंक पे पैसा जमा कराया जिसको कम अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ, कितना अमाउंट कम है, 720 रुपीज कम, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। देखो ये कह रहा है कि कैश बुक की जो पेमेंट साइड है, जैसे हमारे पास ये कैश बुक होती है, पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड, कल भी बताया था, इसको कहते हैं रिसिप्ट साइड, इसको कहते हैं पेमेंट साइड, ठीक है। तो ये कहता है कि पेमेंट साइड हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। भाई जो पेमेंट साइड है यानी कि क्रेडिट साइड है, उसका टोटल हमने 200 रुपीज कम दिखा दिया। अब आप देखो पेमेंट साइड का टोटल कम दिखाने से बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, नॉर्मल सी बात है। कुछ बच्चे कहेंगे सर डिक्रीज होगा, गलत है भाई। पेमेंट साइड कम दिखाने से बैलेंस इंक्रीज होता है। सोचो, मान लो इधर का टोटल है 10, इधर का टोटल है 8000, तो बैलेंस कितना निकल के आएगा, 2000 का बैलेंस आएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट साइड को 8 की जगह अंडरकास्ट करके 7000 दिखाओगे तो बैलेंस कितना निकलेगा, 10 में से 7, यानी कि अब हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 3000। पेमेंट साइड कम दिखाने से बैलेंस बढ़ेगा, अगर आप रिसिप्ट साइड को कम दिखाओगे तो बैलेंस कम होगा। तो ये कह रहा है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय ₹200। भाई कैश बुक की जो पेमेंट साइड है उसका टोटल 200 रुपीज कम है, हमने 200 रुपीज पेमेंट में कम दिखा रखा है, तो उससे हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रखा है। तो अब उसको क्या करो, डिक्रीज कर दो, यानी कि लेस कर दो। यहां पे लिखोगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। कितने रुपए अंडरकास्ट है, 200 रुपीज अंडरकास्ट, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं A bills receivable for ₹1000 discounted with the bank in November 2019, dishonored on 31st of December 2019, but the dishonored was not recorded in the cash book। लेकिन डिसऑनर को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। थोड़ा ध्यान से समझिए इस पॉइंट को क्या है। देखो बेटा, बिल्स रिसीवेबल, बीआर का मतलब आप लोगों को शायद सबको पता है। देखो बीआर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे डेटर होते हैं जिनके हम पैसा मांगते हैं, अपने पैसे की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए हम अपने डेटर से एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं जिसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, बीआर कहते हैं, ठीक है। अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अपने डेटर से एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बीआर कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमें अपने डेटर से बीआर मिल गया जिसकी मैच्योरिटी डेट आफ्टर 2 मंथ है या 3 मंथ है, यानी कि वो 2 या 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। लेकिन मुझे अगर पैसे की जरूरत आज और अभी पड़ जाए, अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस बीआर को अपने बैंक वालों के पास ले जाऊंगा और बैंक से उस बीआर की पेमेंट ले सकता हूं अंडर ए डिस्काउंट। भाई जैसे 10,000 रुपए का बीआर है, बैंक वाले ये कहेंगे कि जी इसकी पेमेंट 2 मंथ बाद होनी है, लेकिन अगर आपको अभी पैसे चाहिए तो 500 रुपीज का डिस्काउंट काट के आप हमसे 9500 रुपीज ले जाओ। जब भी इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी आफ्टर 2 मंथ, हम उस पार्टी के सामने प्रेजेंट करके इसके पैसे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसको कहते हैं डिस्काउंटेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड करवाना। लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो पार्टी पेमेंट करने से मना कर दे तो उसको कहते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर्ड होना। उस केस में बैंक हमसे पैसा मांगेगा। भाई बैंक तो ये कहेगा कि तुमने मुझे जिस पार्टी का बीआर दिया था उसने पैसा नहीं दिया, आप केस करो उसके ऊपर, हम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे इसमें कह रहा था कि एक बिल था 1000 का जिसको अपने बैंक से डिस्काउंटेड करवा रखा था, कितने में नहीं पता, लेकिन 1000 का बिल था। अब ये कहता है 31 दिसंबर को डिसऑनर्ड हो गया।
जैसे ही वो बिल डिसऑनर होगा बैंक तुरंत हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा। बैंक हमसे पैसा काटेगा कितना, 1000। लेकिन ये कहता है हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, यानी कि ये 1000 रुपीज पासबुक में माइनस हो गए, कैश बुक में माइनस नहीं। आप कहां से चल रहे हो, कैश बुक से, तो कैश बुक में भी क्या करोगे, लेस करोगे। यहां पे लिखेंगे बी आर या बिल्स रिसीवेबल, इन शॉर्ट बी आर बोलते हैं इसको, बी आर डिस्काउंटेड वाज डिसऑनर। कितने का बिल था वो, 1000 का बिल था। कितने का पीआर था, 1000। क्लियर बेटा, ठीक, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अब आप टोटल करो, इधर 520 टोटल हो गया 10,520, इधर का टोटल कितना है, 1200, 1900, 2100, 2250, ये लेस कर दो, कितना बचेगा, 8305 रुपीज बचेगा। जब आप कैश बुक से चलते हो तो पासबुक पे पहुंचोगे, डेबिट से चलते हो तो क्रेडिट, तो इसको लिखना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा ये 8305 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको बीआरएस बनाना है। एक चीज का और ध्यान रखना, देखो जैसे यहाँ पे 10,520 था, इधर 2000, अगर मान लो यहां पे 2000 की जगह 12,000 आता, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते तो कितना बैलेंस बचता, यहां पे बैलेंस बच जाता 1480 का नेगेटिव बैलेंस बचता है, माइनस का बैलेंस बचता है। उस केस में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस नहीं लगाना। अगर नेगेटिव बैलेंस भी आ रहा है तो आपको माइनस नहीं लिखना, आप पॉजिटिव अमाउंट ही लिखोगे, लेकिन बस सिर्फ इतना चेंज करेंगे, आपका क्रेडिट बैलेंस निकलना चाहिए पासबुक का, इसको क्रेडिट की जगह डेबिट लिख देंगे। डेबिट आना हो तो उसको क्रेडिट लिख देना, सिर्फ बैलेंस का नाम चेंज कर देना अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। इसी का एक क्वेश्चन और देख लो, डेबिट बैलेंस का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, इसका हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इसमें क्या करें कि भाई ऑन 30 जून 2019 कैश बुक ऑफ मेसर्स राम एंड श्याम शोज ए बैलेंस ऑफ ₹4,000 एट बैंक। देखो ये कह रहा है कि 30 जून 2019 को मेसर्स राम और श्याम की जो कैश बुक है वो 4,000 रुपीज का बैलेंस शो कर रही है। कितने का बैलेंस, 4,000 का। अब आप देखो कि कैश बुक में 4,000 का बैलेंस है, लेकिन कौन सा बैलेंस है नहीं बता रखा, तो मैंने बताया था फेवरेबल बैलेंस मान लें, और नीचे कुछ ट्रांजेक्शन बता रखे हैं। लास्ट में आपसे कह रहा है कि प्रीपेड द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस बनाना है। एज ऑन डेट कौन सी होगी बेटा, 30 जून 2019, 30 जून 2019, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने का बैलेंस इसने बताया हुआ है, 4,000 का बैलेंस है। कैश बुक के अकॉर्डिंग 4,000 रुपीज का बैलेंस है। अब दो कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट वन इज फॉर ऐड एंड सेकंड वन इज फॉर लेस, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर से ही पढ़ते जाओ भाई। इसने कहा है कि 30 जून को 4,000 का बैलेंस है। आगे कह रहे हैं दे हैड सेंट check amounted to ₹20,000 to the bank before 30th June, but it appears from the passbook that check worth only ₹8,000 had been credited before that date। ध्यान से समझिए इस डेट को क्या कह रहे हैं। देखो मैं आपको जैसा बता रहा था कि बीआरएस बनाते समय डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप 30 जून को बीआरएस बना रहे हो, आपने क्या किया कि अपनी कैश बुक में 29 जून को आपने किसी से चेक लिया और वो 5,000 रुपीज चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है, आपने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया। अब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि चेक की क्लियरिंग होने में 2 से 3 दिन का टाइम पीरियड लग जाता है। बैंक ने इस चेक को जमा कराया, बैंक में ये चेक
क्लियर हुआ मान लो 2 जुलाई को। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, बैंक में इस चेक की कंसेंट आई 2 जुलाई को कि भाई जिस पार्टी ने चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसा है, हम आपके अकाउंट में पैसा डालने के लिए तैयार है। ठीक, अब क्या हुआ कि बैंक में ये पैसा डिपॉजिट हुआ है 2 जुलाई को, तो ऐसा नहीं कि डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। कारण भाई आपने अपने बैंक से स्टेटमेंट कब मंगवाया होगा, 30 जून को। बैंक से कहा होगा कि 30 जून को स्टेटमेंट भेजो, उस स्टेटमेंट को आप अपनी कैश बुक से मैच कर रहे हो, तो क्या ये ट्रांजैक्शन उस 30 जून वाले स्टेटमेंट में आएगा? नहीं आएगा। ये जुलाई वाले में आएगा, जून वाले में नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि 2 जुलाई को ये ट्रांजैक्शन बैंक में भी हो गया, कैश बुक में भी हो गया, डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा, 2 जुलाई या उसके बाद अगर आप चेक करोगे। लेकिन अगर आप 30 जून को बैंक से स्टेटमेंट मांगोगे तो उस दौरान आपकी कैश बुक में तो वो 5000 रुपीज का चेक प्लस हो चुका, पासबुक में प्लस नहीं है, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए डेट ध्यान रखना कि किस डेट को बीआरएस बना रहे हो, किस डेट को ट्रांजैक्शन कैश बुक में हुआ और किस डेट को पासबुक में हुआ। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट में यही कह रहा है कि भाई उन्होंने 20,000 रुपीज के चेक बैंक में सेंड किए थे। सेंड करने का मतलब क्या होता है, किसी को देना या किसी से मिले हुए चेक बैंक में भेजना, किसी से मिले हुए चेक बैंक में जमा करवाना। 30 जून से पहले उन्होंने 20,000 रुपीज के चेक बैंक में भेजे थे, यानी कि हमारी कैश बुक में 20,000 प्लस कर दिए थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि बट इट अपीयर्स फ्रॉम द पासबुक दैट चेक वर्थ ओनली 8,000 हैव बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट। भाई पासबुक से ये बात क्लियर हो रही है, पासबुक में ये दिख रहा है कि उस डेट से पहले यानी कि 30 जून से पहले बैंक में 8,000 रुपीज के चेक ही क्रेडिट हुए, बैंक में 8,000 रुपीज के चेक ही क्रेडिट हुए। 30 जून से पहले 8,000 रुपीज के चेक ऐसे हैं जो बैंक में भी डिपॉजिट हो गए। तो अब आप देखो कैश बुक में कितना डिपॉजिट हो रहा है 20, पासबुक में कितना डिपॉजिट हो रहा है 8 अप टू 30 जून। तो इसका मतलब कैश बुक में 12,000 रुपीज ज्यादा प्लस हो रहा है। भाई यहाँ पे 20 प्लस हो गया, यहाँ पे अप टू 30 जून 8,000 प्लस है, तो इसका मतलब कैश बुक में 12,000 रुपीज ज्यादा प्लस हो रखा है। तो उसे क्या कर दो, लेस कर दो। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड या बट नॉट डिपॉजिटेड, बट नॉट कलेक्टेड वर्ड लिखो या क्रेडिटेड वर्ड लिखो, बट नॉट कलेक्टेड। कितने के चेक थे ऐसे, 12,000। आगे इसी में कह रहे हैं सिमिलरली आउट ऑफ चेक ऑफ ₹10,000 issued during the month of June, चेक ऑफ 500 were presented in July। हमने 10,000 रुपीज के चेक इशू किए थे इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में, तो हमने अपनी कैश बुक में 10,000 माइनस कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि चेक फॉर 500 वर प्रेजेंटेड इन जुलाई। भाई 500 रुपीज के चेक ऐसे हैं जो बैंक में जुलाई के महीने में आए। कब आए, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून के महीने में नहीं आए। अब आप देखो 500 का चेक जुलाई में आया, तो बाकी के 9500 के चेक, अंडरस्टूड सी बात है। भाई ये कहता है हमने जून में 10,000 रुपए किसी को दिए, उसमें से 500 उसने जुलाई में वापस किए, इसका मतलब बाकी 9500 जून में दे दिए। तो वही बात है कि 10,000 रुपीज के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, जिसमें से 500 रुपीज का चेक तो जुलाई में बैंक में आ रहा है, इशू किए थे आपने चेक। तो इसका मतलब 9500 रुपीज के चेक ऐसे हैं जो कि जून के महीने में बैंक में आ चुके। तो 9500 रुपीज जून के महीने में कैश बुक में भी माइनस हो गया, 9500 रुपीज पासबुक में भी माइनस हो गया। 500 का चेक जुलाई के महीने में बैंक में आ रहा है, जून के महीने में नहीं आया, जुलाई के महीने में आ रहा है। इसका मतलब बैंक में वो 500 रुपीज का चेक अप टू 30 जून माइनस नहीं हो रखा। भाई कैश बुक में तो वो 500 माइनस हो चुका, लेकिन बैंक में जुलाई में आ रहा है, 30 जून तक तो नहीं आ रहा ना, 30 जून तक तो नहीं आ रहा ना, तो 30 जून तक पासबुक में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कैश बुक में लेस है, पासबुक में लेस नहीं है, तो कैश बुक में उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। यहां पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
बट नॉट presented फॉर पेमेंट। कितने का चेक था वो? 500 रुपीज का। कितने का चेक है? 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहे हैं आगे, पासबुक शोज द फॉलोइंग पेमेंट। भाई पासबुक में ये कुछ पेमेंट है, जैसे 640 एज ए प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड 4000 अगेंस्ट ए पर नोट एज पर इंस्ट्रक्शंस। भाई बैंक वालों ने हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग 640 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और 4000 रुपीज एक पर नोट की पेमेंट की है। पर नोट क्या होता है? जैसे हम किसी को लिख कर दे देते हैं कि तुम हमारे पैसा मांगते हो और हम इस डेट को पेमेंट करेंगे, जस्ट लाइक एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बीआर की तरह होता है, ठीक है, बिल्स पेबल की तरह। तो देखो बैंक ने हमारे ब्याज पर पेमेंट कर दी। कितने की? 640 की एक पेमेंट कर दी और 4000 की पेमेंट एक कर दी। सोचो बैंक ने पेमेंट की होगी तो पासबुक में उनको क्या किया होगा? माइनस किया होगा। अब ये पॉइंट आपको डिफरेंसिंग रीजन में दिए गए, तो अंडरस्टूड सी बात है, पासबुक में लेस है, कैश बुक में लेस नहीं है। कहां से चल रहे हो आप? कैश बुक से चल रहे हो। कहां से चल रहे हो? कैश बुक से। तो कैश बुक में भी क्या करोगे? लेस करोगे। यहां पे लिखेंगे पेमेंट मेड बाय बैंक। पेमेंट मेड बाय बैंक किस चीज की पेमेंट की है? फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 640 की, और सेकंड पर नोट कितने की? 4000 की। तो टोटल पेमेंट बैंक ने 4640 की है। कितने की पेमेंट की है? 4640। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं, पासबुक शोज दैट द बैंक हैज कलेक्टेड ₹1200 एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो हमारी पासबुक ये शो कर रही है, जब हमने पासबुक को चेकआउट किया तो उसमें ये पता चल रहा है कि बैंक ने 1200 रुपीज का इंटरेस्ट कलेक्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कलेक्ट करने का मतलब, भाई जैसे हमने किसी गवर्नमेंट की किसी स्कीम में पैसा लगा रखा है, कोई हमने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रखे हैं या डिबेंचर खरीद रखे हैं या कोई अदर चीजें खरीद रखी है, तो उसके ऊपर बैंक ने हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कलेक्ट किया। ठीक है, कितने का? 1200। अब आप देखो बैंक ने जैसे ही इंटरेस्ट कलेक्ट किया होगा, पासबुक में क्या कर दिया होगा? प्लस कर दिया होगा। ठीक है, बैंक ने पासबुक में क्या कर दिया? प्लस। और कुछ नहीं बता रहा, तो अंडरस्टूड सी बात है, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। तो अब आप कैश बुक से चल रहे हो तो कैश बुक में भी क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितने का? 1200 रुपीज। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, बैंक कैन चार्ज इंटरेस्ट ₹100 एंड बैंक चार्जेज 40 एंड देयर वाज नो एंट्री इन कैश बुक फॉर पेमेंट इंटरेस्ट एटसेट्रा। देखो बैंक है चार्ज, देखो ये दो वर्ड भी ध्यान रखना, एक वर्ड आता है चार्ज, एक वर्ड आता है अलाउड। चार्ज का मतलब होता है लेना और अलाउड का मतलब होता है देना। बैंक है चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने 100 रुपीज का इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया। वैसे तो आपको पता है बैंकों में जो पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन अगर हम किसी दिन बैंक से ओवरड्राफ्ट कर ले, एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करें, तो बैंक उसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक ने 100 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, अलग अलग पॉइंट करो इनको। बैंक ने 100 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, पासबुक में क्या कर दिया होगा? माइनस। कैश बुक में कुछ नहीं है, तो कैश बुक में भी क्या करोगे? लेस करोगे। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। कितने रुपए का बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है? 100 रुपीज का। इसी प्रकार आगे कहते हैं एंड बैंक चार्जेस 40। बैंक ने 40 रुपीज का बैंक चार्ज भी लगाया। भाई बैंक जो सर्विस देता है उसके ऊपर बैंक ने हमसे 40 रुपए का बैंक चार्ज लिया। जैसे ही बैंक ने चार्ज लिया होगा, 40 रुपीज कैश बुक में क्या कर दिया होगा? पासबुक में लेस कर दिया। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ।
तो कैश बुक में भी इसको क्या करो, लेस करो, बैंक चार्ज कितने अमाउंट का, 40 रुपीज। ठीक है बेटा, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब इसका बैलेंस फाइंड आउट करो। प्लस में 1700 तो कितना जाएगा, 5700, इधर 12,000, 16,000, 16,780। अब आप देखो माइनस का अमाउंट जाता है, इस अमाउंट में से इसको माइनस करोगे तो 11,080 रुपीज का बैलेंस आ रहा है, 11,080 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। आप इसको नेगेटिव बैलेंस मत लिखो, पॉजिटिव अमाउंट ही लिखो। सिर्फ इतना करो, कैश बुक से चलते हो किस पे पहुंचते हो, पासबुक से। डेबिट से चलते हो क्रेडिट बैलेंस निकलता है, लेकिन इस बैलेंस का नाम आप क्रेडिट मत लिखो, जो आंसर आ रहा है उसको क्रेडिट ना लिख के डेबिट लिख देंगे, बैलेंस का नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। भाई पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है कितने अमाउंट का, 11,080 रुपीज। कितने का बैलेंस है, 11,080 रुपीज। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है व्हेन वी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश। ठीक, आई होप समझ में आए होंगे। देखो बेटा, ये तो आपके पास थे कैश बुक के डेबिट बैलेंस से बीआरएस बनाना। अब हम दूसरे बैलेंस पे मूव करते हैं। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, भाई जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग डेबिट बैलेंस से की है, अगर डेबिट बैलेंस ना देकर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। देखो बीआरएस कैसे बनाते हैं, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो देखो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है जिसको आप ओवरड्राफ्ट कहते हो, भाई अगर आपकी कैश बुक क्रेडिट बैलेंस को शो कर रही है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि नेगेटिव बैलेंस, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि कस्टमर हैव विथड्रॉन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द बैंक। भाई ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कस्टमर ने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विथड्रॉ किया होगा, कस्टमर ने बैंक से एक्सेस अमाउंट विथड्रॉ किया होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, तो देखो उसमें कुछ नहीं करना, यहां पे आप डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस लिख दोगे। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान इतना करना है कि आपको जो डिफरेंसिंग रीजन दिए गए जिनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उनका इंपैक्ट सेम एज इट इज डेबिट बैलेंस की तरह सोचना है। कैसे सोचना है, सेम एज इट इज डेबिट बैलेंस की तरह सोचना है। ठीक है, उसमें केवल इतना करना है कि जो चीज डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग, जो ट्रांजेक्शन डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग ऐड होना था उसको लेस कर देना, और जो आइटम लेस होना चाहिए उसको ऐड कर देना। जैसे अगर मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का डेबिट बैलेंस ना होकर अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस होता, यहां पे आपको दिया होता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, यही बैलेंस ले रहे। अब इसमें ट्रांजेक्शन दे रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹1000। भाई आपने किसी पार्टी को 1000 रुपीज का चेक इशू किया, लेकिन उस पार्टी ने वो चेक अभी तक आपके पास पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। सोचो क्या इंपैक्ट पड़ा। किसी पार्टी को आपने चेक इशू किया, आपने जैसे ही चेक इशू किया होगा आपने अपनी कैश बुक में 1000 रुपीज क्या कर दिए, माइनस कर दिए, लेकिन उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो पासबुक में उसका कुछ नहीं हुआ। कैश बुक में लेस है, पासबुक में लेस नहीं। कैश बुक से चल रहे हो, कैश बुक में ऑलरेडी लेस हो चुका तो उसे क्या करोगे, ऐड। ठीक है, डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। लेकिन अब क्योंकि आप डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस से चल रहे हो तो जो ट्रांजेक्शन ऐड होना था उसे लेस करेंगे। मतलब कि यहाँ पे आप लिख देंगे लेस वाले कॉलम में, इस ट्रांजेक्शन को ऐड वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, इस ट्रांजेक्शन को लेस वाले कॉलम में लिख देंगे।
चेक इशूड but not presented for payment. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का चेक है ये? 1000 रुपीज का चेक। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें। ठीक, यानी कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो देखो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि जो ट्रांजेक्शन डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग ऐड होना था उसे तो लेस कर देना, जो ट्रांजेक्शन डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग लेस होना चाहिए उसे ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो आज यहां तक के क्वेश्चंस करके देखिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।